पार्ट 4 के स्टार्ट में आज़बेल, लोटस और कीरा उन डीमंस के साथ फाइट करने लगते हैं। तीनों अपने पावरफुल मूव से उन पे अटैक करने लगते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। तभी वो डीमंस फिर से कीरा पे अटैक कर देते हैं, मगर इस बार लोटस उसे अपनी चेन से बचा लेती है। क्योंकि वो डीमंस तादाद में उन सबसे ज़्यादा थे, इसलिए वो उन पे भारी पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ एक एनर्जी का बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है, जिससे वो सभी डीमंस उस सर्कल में फंस जाते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। जिसके बाद एक आदमी उस एनर्जी के सर्कल में से गुजरता हुआ उनके सामने आ जाता है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ड्यूक 3 जीला होता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ड्यूक 5 सिल्वर को उस लड़के के पास ले जाता है जिसे वो डार्क से बचा रहा था। वो लड़का सिल्वर को कहता है कि तुम इटर्नल आइलैंड पे जाओ और ड्यूक 6 को ढूंढो, क्योंकि सिर्फ वही तुम्हें सारे राज बता सकता है। ये कह के उस लड़के की बॉडी से खून बाहर निकलने लगता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। अब प्रेजेंट में जीला उन सबको उस जगह से बाहर निकाल के वापस अपनी दुनिया में ले आता है, जहां सिल्वर पहले से उनका इंतज़ार कर रहा होता है। आज़बेल को ठीक देख के सिल्वर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जीला सिल्वर से पूछता है कि क्या तुमने कीरा को कहा था कि आज़बेल को ब्लड वेपन रिजरेक्शन चेन है, जिस पे सिल्वर उसे बताता है कि हाँ ये सच है। ये सुन के लोटस को शक हो जाता है। वो कहती है कि अगर आज़बेल का ब्लड वेपन रिजरेक्शन चेन है तो फिर उसने मुझे क्यों चुना। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि हाई लॉर्ड जो लेडी नॉक्स के थ्रू हम तक ब्लड वेपन्स के मैसेज पहुंचाते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर लेडी नॉक्स हमारे साथ कोई खेल खेल रही है। ये सुन के सिल्वर रिवील करता है कि मैं इस बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन लेडी नॉक्स कहाँ है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि वो ड्यूक 5 जिसने गद्दारी की है वो उसे ढूंढ रही है। और ड्यूक 5 इस वक्त इटर्नल आइलैंड पे ड्यूक 6 हिल को ढूंढने गया हुआ है। क्योंकि जीला के पास टाइम और स्पेस की पावर्स थी, इसलिए वो एक ट्री से एक पोर्टल बना लेता है जिससे गुजर के सब वहाँ से इटर्नल आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। इसी बीच लेडी नॉक्स इटर्नल आइलैंड पे पहुंच जाती है। वो ड्यूक 6 यानी हिल को ढूंढने लगती है। तभी उसका गुलाम नियोन आरो पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाती है। ये देख के आरो लेडी नॉक्स से पूछती है कि मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम मुझ पे क्यों अटैक कर रही हो। जिस पे लेडी नॉक्स आरो को बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ डार्क की हेल्प करना नहीं, बल्कि अपना मतलब पूरा करना है, क्योंकि तुम्हारे पास एवोल्यूशन की पावर है जिससे तुम किसी को मार के उसकी पावर्स को चुरा सकती हो। और क्योंकि ड्यूक 6 हिल के पास रीजनरेशन की पावर्स हैं, इसलिए तुम उसे मार के उसकी पावर्स को हासिल करना चाहती हो ताकि तुम इस दुनिया की सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बन सको। ये सुन के आरो खुश हो जाती है और अपने रियल यानी ईवल रूप में आ जाती है। ये देख के लेडी नॉक्स उसे मारने वाली होती है, मगर नियोन उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तभी डार्क वहाँ आ जाता है और कहता है कि हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ड्यूक 5 को मारना है। अब जीला, सिल्वर और बाकी सब भी इटर्नल आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि ड्यूक 5 लोटस का भाई है, इसलिए लोटस उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास चली जाती है। ड्यूक 5 लोटस को देख के खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जिसके बाद लोटस ड्यूक 5 से पूछती है कि हम ड्यूक 6 हिल को कैसे ढूंढेंगे। जिस पे ड्यूक 5 रिवील करता है कि हिल हमारे सामने है, यानी हम उसके ऊपर खड़े हैं, क्योंकि ये पूरा आइलैंड उसकी बॉडी है। तभी नियोन अपनी पावर से एक चट्टान पे पंच मार देता है, जिससे वो चट्टान टूट जाती है और उससे खून बाहर निकलने लगता है। जिसे देख के डार्क और लेडी नॉक्स हंसने लगते हैं, यानी उन्हें भी रियलाइज हो जाता है कि ये पूरा आइलैंड हिल की बॉडी है। तभी लेडी नॉक्स अपनी पावर से ड्यूक 5 और लोटस पे अटैक कर देती है। दोनों उसके अटैक से बचने के लिए पहाड़ी से जंप कर देते हैं और अपने स्पिरिट बीस्ट पे सवार होकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी लेडी नॉक्स फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और डार्क को आसमान की तरफ फेंक देती है, जिससे डार्क फ्लाई करके उनके आगे चला जाता है। इसके बाद डार्क अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे आसमान से स्टोन एरोज की बारिश कर देता है, जिससे लोटस और ड्यूक 5
खुद को उसके अटैक से बचाने के लिए भागने लगते हैं, मगर एक स्टोन एरो ड्यूक 5 को हिट कर जाता है जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। इससे गुस्सा होके दोनों बहन भाई अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे समंदर में कुछ पोर्टल्स बन जाते हैं और उनसे ढेरों स्पिरिट बीस्ट बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देख के वो सब डर जाते हैं क्योंकि वो स्पिरिट बीस्ट उन पे अटैक करने आ रहे थे। इसलिए ये देख के सिल्वर अपनी पावर से एक बैरियर बना लेता है और आज़बेल और कीरा को वहाँ छोड़ के उन स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट करने चला जाता है। इसी बीच एक स्पिरिट बीस्ट लेडी नॉक्स और नियोन की तरफ बढ़ने लगता है, वो उन्हें मारने वाला होता है। तभी लेडी नॉक्स अपनी पावर से सिल्वर जैसा बैरियर बना लेती है, जिससे वो स्पिरिट बीस्ट इस बैरियर के अंदर में से चला जाता है, मगर उन्हें कुछ नहीं होता। अब सिल्वर, जिसकी पावर इन्फिनाइट वेपन्स थी, वो अपने इन्फिनाइट वेपन से उन स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट करने लगता है। वो एक एक करके उन स्पिरिट बीस्ट पे अटैक करने लगता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। क्योंकि वो सब तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए आज़बेल उस बैरियर से अब बाहर निकल के सिल्वर की हेल्प करने लगता है और सिल्वर की तरफ जाने लगता है। वो एक एक करके उन स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट करने लगता है और अपनी तरफ आने वाले सभी स्पिरिट बीस्ट को मारने लगता है। इसी बीच सिल्वर, जो उन स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, वो एक एक करके उन सबको मारने लगता है। तभी एक स्पिरिट बीस्ट पीछे से उस पर अटैक करने लगता है, मगर आज़बेल बीच में आके उसे बचा लेता है, जिसे देख के सिल्वर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे आज़बेल कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि ड्यूक और उसके स्टूडेंट मिल के फ़ाइट करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मिल के फ़ाइट करने आया हूँ। ये सुन के दोनों ड्यूक और स्टूडेंट मिल के उन स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद रिवील होता है कि लोटस के पास हिप्नोटाइज की पावर है, जिससे वो किसी भी स्पिरिट बीस्ट को हिप्नोटाइज कर सकती है और ये सब स्पिरिट बीस्ट उसकी पावर से सब पे अटैक कर रहे हैं। अब लोटस ड्यूक 5 से अलहदा हो जाती है, जिस पे लेडी नॉक्स को शक हो जाता है। वो अपनी पावर से ये कंफर्म करने लगती है और कंफर्म करने के बाद उसके पीछे चली जाती है। तभी लोटस एक केव में चली जाती है, जहां उसके सामने ड्यूक 6 यानी हिल आ जाता है। वो लोटस से पूछता है कि तुम उन मॉन्स्टर्स को इस आइलैंड पे क्यों ले आई, जिस पे लोटस कहती है कि मैंने अपनी और अपने भाई की जान बचाने के लिए उन्हें समन किया। जिस पे हिल कहता है कि मैं स्पिरिट बीस्ट की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनकी कर रहा हूँ जिसके साथ तुम्हारा भाई फाइट कर रहा है, और वो जो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आई है उसकी पावर मुझसे कई गुना ज़्यादा है, इसलिए मैं उसे सिर्फ थोड़े समय के लिए रोक सकता हूँ। क्योंकि लेडी नॉक्स भी जान गई थी कि ड्यूक 6 हिल यहीं पे, इसलिए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और उनसे उस चट्टान पे अटैक कर देती है, जिससे वो चट्टान वहीं पे टूट जाती है और लेडी नॉक्स उसमें चली जाती है। अब बाहर आइलैंड पे जीला ड्यूक 5 को कहता है कि अगर तुमने इन स्पिरिट बीस्ट पे अपना कंट्रोल खो दिया तो ये सब रैन सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिस पे ड्यूक 5 उसे कहता है कि मैंने किसी के साथ गद्दारी नहीं की, मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। अगर उस फ़र्ज़ को पूरा करते हुए मेरी आज जान चली गई तो तुम प्लीज़ रैन सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेना। ये सुन के जीला रैन सिटी की तरफ चला जाता है। उधर रैन सिटी में सबको पता चल जाता है कि स्पिरिट बीस्ट उन सब पे अटैक करने वाले हैं, इसलिए ये देख के रैन सिटी के सैनिक फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वो स्पिरिट बीस्ट रैन सिटी में पहुंच जाते हैं और आते ही उस सिटी पे अटैक करने लगते हैं और पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और इसके साथ ही पार्ट 4 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 4 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।